देखिए, उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि उत्साह का समंदर, उत्साह, प्रेम, सद्भाव और पवित्रता का समंदर जो है इस वक्त पटना के गांधी मैदान में है। बहुत ही अतुलनीय, अप्रतिम तस्वीर है जो हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश आपको दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में मुस्लिम धर्म के लोग, मुस्लिम धर्मावलंबी यहाँ पे आए हुए हैं और उन्हें तकरीर दी जा रही है कि ईद का क्या महत्व होता है, उसकी अहमियत क्या होती है। और यहाँ पे भी मौलाना साहब बोल रहे थे कि अगर आपने ईद कर ली है, महीने भर आपने रोजा रखा है, तो अपने ख्वाहिशों पे काबू रखो। इस रोजे का मतलब ये नहीं होता है कि आपका रोजा 30 दिन का हो गया और फिर चीजें भूल जाए। अपने ख्वाहिशों पे, अपनी महत्वाकांक्षा पे काबू रखो। तो यहाँ पे तकरीर दी जा रही थी। और सबसे बड़ी बात राकेश, आपको पता है कि एक हिंदी फिल्म का एक मशहूर गाना भी है कि जिस धरती पे इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा। तो ये चूंकि जिसने भी यहाँ पे जन्म लिया है, आप देखिए कि अब यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री जो है, या आने वाले हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा जो है जो बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो आ चुके हैं। और वो बहुत बहुत पहले आ चुके हैं। और उनके साथ जो डीएम है पटना के, वो भी यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जिला प्रशासन के लोग हैं और ये रहे, आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं यहाँ पे और धीरे धीरे जो है लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और देखिए बिहार के बेटे निशांत यहाँ पहुंचे हैं। और जिस तरीके से थोड़ी दिन पहले निशांत जदयू में शामिल हुए थे, तो निशांत पहुंचे हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता की जड़ों को यहाँ पे बिहार में मजबूत किया है, सरकार में वो चाहे किसी साथ भी रहे हो, उन्होंने कभी संप्रदायवादी चीजों से समझौता नहीं किया है। तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए ये नीतीश कुमार की बेटी निशांत। एक सेकंड पहले साहब बैठ के आगे संबोधन करेंगे। अपने पिताजी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से बिहार वासियों और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह की बरकत हम सब देशवासियों पर बनी रहे। सर संबोधन करेंगे भी आकर कर। तो ये निशान थे जो आज अभी लोगों से मिलने जा रहे हैं, जो रोजेदार हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। और जब उनसे मुलाकात हो जाएगी, फिर आके वो मीडिया से मुखातिब होगी। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ देखिए पूरा जो गांधी मैदान है इस वक्त किस तरीके से मुस्लिम जायरों से पटा हुआ है। अशोक चौधरी यहाँ पे है, अशोक चौधरी भी यहाँ थे और वो जा रहे हैं अंदर। वहाँ निशांत है और जो वो मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिल रहे हैं, मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, उन्हें ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, ईद की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार लगातार पिछले 20 सालों से तरक्की, अमन और शांति की राह पे अग्रसर है, वो जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस बिहार को बढ़ाया है, ये बिहार ठीक उसी तरह से आगे भी बढ़ता रहे। स्पष्ट रूप से ये एक तरीके से जदयू की तरफ से भी प्रयास है कि जिस तरीके से जदयू को मुस्लिम लोगों का वोट मिलता रहे, तो उसमें कहीं इस तरह कोई दिक्कत ना आए, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले 50 साल से राजनीति में सक्रिय हैं और उन्होंने कभी भी, जैसे मैंने कहा कि संप्रदायवादी ताकतों से उन्होंने कभी वो झुके नहीं उसके सामने। और उसी के नक्शे कदम पर उनके बेटे निशांत हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। निशांत यानी जबकि गला काट प्रतिस्पर्धा है, वहाँ पे निशांत जैसे लोगों की नितांत आवश्यकता है। और बिल्कुल सही टाइम पे वो निशांत जो है वो जदयू में वो पहुँचे हैं। और निशांत जो है, देखिए आप मीडिया से थोड़ी देर में मुखातिब हो गए और हम आपकी उनसे बात भी कराएंगे। देखिए निशांत पहुँचे और इसके साथ पटना के डीएम जो त्यागराजन साहब है वो यहाँ मौजूद है, लोगों से उनसे निशांत मुलाकात कर रहे हैं। अशोक चौधरी वहाँ पे है। अशोक चौधरी काफ़ी पहले पहुँच चुके थे बिहार सरकार में मंत्री है, ठीक है। अशोक चौधरी भी पहुँच चुके हैं और
निशांत आने वाले हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको राकेश? जी राकेश प्रीतम, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी प्रीतम, बिल्कुल आवाज़ आपकी मिल रही है। जरूर चाहेंगे तस्वीरों को लगातार दिखाते रहे आप। निशांत कुमार की मौजूदगी वहां पर है और तमाम मीडियाकर्मी ये चाहते हैं कि निशांत कुमार अगर कुछ बधाई संदेश देते हैं तो जरूर वो अपने कैमरे में भी कैद करें। प्रीतम, नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वहां आने की खबर है क्या? नहीं नहीं, अभी नीतीश कुमार के यहाँ आने की खबर नहीं है। उनके बिहार सरकार में जो वरिष्ठ मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो पहुंचे हैं और उनके साथ माफ कीजिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत पहुंचे। देखिए मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और उन्होंने जालीदार टोपी पहन रखी है, कुर्ता पहन रखा है और गमछा पहन रखा है। यानी जिस तरीके से एक धर्म के प्रति आस्था की बात होती है, एक दूसरे धर्म के प्रति आस्था की बात होती है, उस आस्था को निशांत उसका निर्वहन कर रहे हैं। और स्पष्ट रूप से देखिए यहाँ पे निशांत कुमार जो है बैठे हुए हैं, उनके लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। अब उनके दाहिनी तरफ अशोक चौधरी बैठे हुए हैं और इंतजाम किए गए थे। निशांत आ गए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। चूँकि राजनीति में बिल्कुल नए हैं तो चीज़ों को समझ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। जो भी मुस्लिम समाज के जो रहनुमा हैं अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं और कहीं न कहीं एक तरीके से ये तसल्ली की बात है कि नीतीश कुमार के बेटे यहाँ पे आए, बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने एक अपने पूरे जीवन का पूरा कालखंड जो है बिहार के विकास के लिए व्यतीत किया है, उन्हीं के बेटे निशांत यहाँ पे मौजूद हैं। और निशांत जो है लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे थोड़ी देर में कुछ देर वो यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद यहाँ से वो अपने आवास के लिए रवाना होंगे और उनको जिम्मेदारी देने का काम शुरू हो चुका है। जो जदयू पार्टी है अपने पिता की तरह ही अब तो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और बिहार सरकार में मंत्री जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं अशोक चौधरी, उन दोनों की ये मुलाकात की तस्वीरें ईद जैसे ख़ास त्यौहार के मौके पर पटना के गांधी मैदान में इन दोनों आपस में बैठकर गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम मीडिया की जो कैमरे हैं इन पर फोकस है। और एक उम्मीद कि क्या आज के मौके पर, आज के अवसर पर नमाज, जब ईद की नमाज़ अदा की जाएगी तो क्या ये नमाज़ी भाइयों को ईद का संदेश देंगे, क्या संबोधन करेंगे और हाथों में तिरंगा लेकर एक मैसेज भी देने की कोशिश है। और तमाम जो नमाजी हैं निशांत कुमार के पास पहुंचकर उनके कंधे पर गमछा रखकर ईद की शुभकामना और बधाई संदेश देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपसी भाईचारे का एक बहुत बड़ी ये तस्वीर आप इसे समझ सकते हैं। और निशांत कुमार भी काफ़ी शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ इस बधाई संदेश को भी स्वीकार करते हुए वापस फिर से बैठ चुके हैं। और अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं उनके साथ ये गुफ्तगू कर रहे हैं। फिलहाल नीतीश कुमार के वहाँ पर आने की कोई अभी खबर नहीं है, लेकिन ईद के मौके पर अक्सर नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान पहुँचते हैं और नमाजी भाइयों को ईद की शुभकामना संदेश भी देते हैं। ईद का आज बड़ा माहौल है और ये तस्वीरें काफ़ी कुछ कहती है। विशेष संवाददाता प्रीतम जी भी इस वक्त लगातार पटना के गांधी मैदान से लाइव कवरेज दे रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े भी हैं। प्रीतम, अगर हमारी आवाज़ मिल पा रही है तो ये तस्वीरें काफ़ी कुछ कहती हैं। नीतीश कुमार अपनी राजनीति में जिस तरह से उन्होंने नीति, नियत, सिद्धांतों को बरकरार रखा, निशांत कुमार के राजनीति में आने के बाद अब लग रहा है कि उनकी न सिर्फ राजनीतिक विरासत को बल्कि उनकी नीतियों को, नियत को और सिद्धांतों को भी निशांत कुमार आगे बढ़ा रहे हैं और उसी का ये जीता जागता तस्वीर ईद के मौके पर पटना के गांधी मैदान में देखने को मिल रहा है। प्रीतम,
बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया है राकेश। जिस तरीके से नीतीश कुमार हर ईद के मौके पर मुख्यमंत्री के रहते हुए वो गांधी मैदान आए हैं, उन्होंने मुस्लिम धर्म के लोगों से मुलाकात की है और ठीक उसी तर्ज पे अब उनके बेटे निशांत भी यहाँ पे मौजूद हैं और फिलहाल वो बातचीत कर रहे हैं। जो मुस्लिम समाज की जो प्रतिनिधि हैं वो उनकी समाज की जो तकलीफ़ है, दिक्कत है, वो सब बता रहे हैं और जिन जिन समस्याओं का समाधान हुआ है वो बता रहे हैं और बिल्कुल ही श्रद्धा के साथ और आस्था के साथ, बिना किसी ईगो के, बिना किसी अहंकार के वो लोगों से मिल रहे हैं। और राजनीति में सफलता की पहचान होती है, राजनीति में तस्वीरें काफ़ी कुछ बोलती हैं। हम पीछे ठीक है तो तस्वीरें काफ़ी कुछ बोल रही हैं और ये देख सकते हैं कि निशांत कुमार के साथ जो है उनके नीतीश कुमार के सहयोगी अशोक चौधरी भी मौजूद है और साथ ही साथ कुछ लोग हैं जिससे निशांत की गुफ्तगू हो रही है। पिछले 20 मिनट से लगातार निशांत जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि ईद के मौके पे एक बड़ा संदेश जदयू की तरफ से देने की कोशिश की गई है और ये बताया गया है कि बिहार में ऐसी सरकार होगी जहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान होगा, कि किसी की उपेक्षा नहीं होगी, बल्कि जिनकी भी जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा और किसी कोई खास किस्म का एजेंडा भी यहाँ पे चलेगा नहीं। तो स्पष्ट रूप से ये राकेश आप देख सकते हैं कि लोगों से बातचीत हो रही है और एक तरफ जहाँ पे तकरीर दी जा रही है ईद के मौके पे गांधी मैदान में तो वही दूसरी तरफ जो है तकरीर के साथ साथ यहाँ पे राजनीति की तकरीर को निशांत कुमार समझ रहे हैं, राजनीति के मिजाज को निशांत कुमार समझ रहे हैं, चूँकि अब एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे आने वाली है। बहुत दिनों से जदयू के लोग कह रहे थे कि निशांत को राजनीति में लाया जाए, निशांत को राजनीति में लाया जाए, तो निशांत अब राजनीति में औपचारिक रूप से दाखिल हो चुके हैं और अब यहाँ से वो समझ रहे हैं। देखिए उनका जो हाव भाव है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, भाव भंगिमा है, वो ये बताती है वो कितनी शालीनता से लोगों से मिलते हैं, चीज़ों को समझते हैं और आगे चलकर यही जो उनका अनुभव है उनकी राजनीति में काम आएगी, ये उनकी राजनीति में काम आएगा, उनकी सियासत में इनकी जो शालीनता है यही आगे चलकर काम आएगी। जी राकेश, अपना सवाल कीजिए। प्रीतम, चूँकि आज का दिन मुस्लिम समुदाय के लिए काफ़ी विशेष दिन होता है क्योंकि रोज़ा पूरी करने का जो खुशी है वो होता है, अल्लाह का शुक्रिया करने का दिन होता है, गरीबों की मदद करने का दिन होता है, आपसी भाईचारे का दिन होता है। तो पटना के गांधी मैदान में आज क्या तस्वीरें रहेंगी जब ईद की नमाज अता की जाएंगी और उसके बाद की जो तस्वीरें होती है वाकई में एक तरह से भावुक कर देने वाला जो क्षण है वो होता है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, ईद की शुभकामनाएं देते हैं और ये नज़ारा पूरी दुनिया भर से टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए ये नज़ारा, ये तस्वीरें जो होती हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। लोग लगातार 30 दिनों तक एक तरीके से रोज़ा करता होता है कि 75% आप फास्टिंग ही करते हैं, आप उपवास ही करते हैं। सुबह का हल्का खाना होता है, दिन भर आप भूखे रहते हैं, यहाँ तक कि आप एक बूंद पानी भी आप नहीं ले सकते कि आप असली रोजेदार हैं। शाम में जाकर आप कुछ खाना वगैरह खाते हैं। तो ये उसी चीज़, और उसके बाद जब पूरे 30 दिन का इंतजार होता है तो फिर चांद का दीदार होता है और फिर चांद का दीदार होने के बाद जो है अल्लाह ताला के सम्मान में, उनकी शान में पूजा की जाती है, इबादत की जाती है और फिर जिसका इंतजार दुनिया भर के करोड़ों अरबों मुसलमानों को होता है, वो दिन आता है जब सुबह उठकर वो सुबह की नमाज जो है वो फजल करते हैं और उसके बाद फिर वो स्नान करते हैं और फिर उसके बाद वो निकल पड़ते हैं अपनी मस्जिदों की तरफ, जहाँ पे वो अल्लाह ताला की शान में नमाज अदा करते हैं और उनसे कहा जाता है कि दुनिया में भाईचारा, सद्भाव, शांति ही सब कुछ होता है, लोगों से मिलजुल कर रहे। भगवान ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने जिसको इस दुनिया में बना के भेजा है उससे कहीं भी किसी तरह का कोई मतभेद ना हो, लोग
एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, भाईचारा किसी भी कीमत पे खराब ना हो, वो बल्कि बरकरार रहे, ना केवल बरकरार रहे बल्कि वो दिन प्रतिदिन और मजबूत हो। यही इस पर्व का संदेश होता है। आप देखिए, अब मैं इस तकरीर को बहुत ध्यान से सुन रहा था। राकेश, जो चीज़ें बताई जा रही थी उसमें एक बात की गई कि खुद कि जिसने भी यहाँ पे इस दुनिया में कदम रखा है वो इंसान अल्लाह की नज़र में बिल्कुल समान है। उनकी नज़र में बिल्कुल वो समान है, और ना कोई गरीब है ना अमीर है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की संतान है। तो ये जो तकरीर मैं सुन रहा था, उस तकरीर का आप देखिए निशांत जो है वो मिलने के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं। वो मीडिया से निशांत जो है तो राजधानी पटना के गांधी मैदान से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पटना के गांधी मैदान में नमाजियों की जो भीड़ है वो एक साथ ईद नमाज अदा करने को लेकर यहाँ पर पहुंची है। और मौके पर पहुंचे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार। उनकी मौजूदगी ने इस ईद के पर्व को और भी ख़ास बना दिया है, और इंतज़ार है कि मीडिया के समक्ष निशांत कुमार कुछ बोलेंगे, ईद को लेकर बधाई संदेश देंगे। तो शायद अब निशांत कुमार और अशोक चौधरी शायद अब गांधी मैदान से लगता है कि निकलने वाले हैं। प्रीतम, क्या निशांत कुमार वापस रवानगी हो रही है उनकी? बोल रहे जी। राजधानी पटना के गांधी मैदान से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मंत्री अशोक चौधरी मुस्लिम प्रतिनिधियों, मुस्लिम धर्मावलंबियों से मुलाकात कर रहे हैं और ईद की बधाई संदेश भी दिया जा रहा है। और गले मिलकर बधाई संदेश ईद पर्व को लेकर, क्योंकि पर्व आपसी भाईचारे का पर्व होता है, दूरियां मिटाने का पर्व होता है, एक समाज में सौहार्द बनाने का संदेश होता है। और ये सिर्फ पटना ही नहीं, रांची ही नहीं, बल्कि पूरे देश भर से, दुनिया भर से ऐसी तस्वीरें आज देखने को मिलेंगी ईद के ख़ास मौके पर। ये सिर्फ एक धर्म का त्यौहार नहीं, बल्कि भाईचारे और एकता का प्रतीक भी है। अमीर गरीब के बीच की दूरी कम करता है, माफ़ी और प्रेम का संदेश देता है।
राकेश साहब बात कर सकते हैं। राकेश साहब बात कर सकते हैं। देखिए निशांत जो है वो अब जो है जायरीनों से मिल रहे हैं। जिन लोगों ने ईद की नमाज अता कर ली है उनसे अब गले मिल रहे हैं। ये हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जो लोगों से मिल रहे हैं। और कितनी अच्छी तस्वीर है। और जिस धर्मनिरपेक्षता का सब दिन नीतीश कुमार ने पालन किया, उन्हीं की कदम पर, उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके बेटे चल रहे हैं निशांत कुमार, और लोगों से मिल रहे हैं। पूरे समाज में इस वक्त खुशी की लहर है। और अल्लाह ताला के सम्मान में जिस तरीके से अभी नमाज अता की गई है, अब मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। और गले मिलने के बाद सबसे बड़ा जो पावन मौका होता है ईद का, उस ईद के मौके पे जो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत पहुंचे हैं यहाँ पे। पहले उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद अब वो जा रहे हैं, लोगों से गले मिल रहे हैं। और भारी सुरक्षा के बीच जो है निशांत कुमार पहुंचे हुए हैं। बहुत ही बड़ा अवसर होता है ईद की नमाज, बहुत बड़ा जब मुस्लिम समाज के लिए अवसर होता है। लोग एक दूसरे से सारे गिले शिकवे भूल कर गले मिलते हैं और फिर अपने लिए दुआ करते हैं, अपने लिए करते हैं। लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर, लोगों ने करना सीखा है। और उसके बाद अब यहाँ पे धीरे धीरे जो है गले मिलने के बाद जो लोग अब अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं, उन्हें भी अब घर में जो शानदार जो पकवान बन रहा है और उसकी दावत का इंतज़ार है। लेकिन उस इंतज़ार से पहले अब हम लोगों को निशांत के आने का इंतज़ार है। निशांत आ रहे हैं और निशांत फिर मीडिया से मुखातिब हो गए, मीडिया से बातचीत करेंगे और वो जानने का प्रयास करेंगे कि हम लोग कैसा उनको लगा। स्पष्ट रूप से महीने भर से ये इस चीज़ का इंतज़ार हो रहा था कि कैसे ये 30 दिन का समय व्यतीत हो और उसके बाद फिर वो एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे से सारे अपने वाद विवाद को भुलाकर वो फिर भाईचारा के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारे और अल्लाह ताला के सम्मान में, अल्लाह ताला की शान में वो उनकी इबादत चलती रहे। जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद ने दुनिया को जीने का रास्ता दिखाया है, उनके वसूलों पे चलकर जो दुनिया चली है, जहाँ पे शांति है, सद्भाव है, भाईचारा है, निष्ठा है, वफादारी है, ये जो जीवन की जो मुख्य सिद्धांत होते हैं और अल्लाह ताला उनके रसूलों ने जो चीज़ें समझाई हैं और नबी ने जो चीज़ें समझाई हैं कि नहीं कहीं कोई मतभेद नहीं होगा। जो भी जिसने भी इस दुनिया में दस्तक दी है, चाहे वो पुरुष हो या औरत हो या मर्द हो, वो सभी के सभी एक है। वो गरीब है तो फिर भी उसकी अपनी गरिमा है, अमीर है फिर भी उसकी अपनी गरिमा है। देखिए अशोक चौधरी के साथ उनके बेटे नीतीश कुमार के बेटे निशांत आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे से बातचीत हो रही है। निशांत सामने आ रहे हैं। अच्छा फ्रेम बना हुआ है। आइए निशांत जी आइए। निशांत जी निशांत कुमार से मीडिया बात करने की कोशिश की। ईद जैसे महत्वपूर्ण मौके पर उनका बधाई संदेश काफ़ी मायने रखता है और ऑलरेडी उन्होंने बधाई संदेश दे दिया है। उन लोगों से मिलकर जामुन पहुंचे हैं और शायद यहाँ से उनका जो काफिला है वो निकलने की कगार पर है। उनके साथ बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी भी शामिल है और गले मिलते, टोपी पहने और कंधे पर गमछा रखा हुआ और ये साफ तस्वीरों में संदेश की यहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ जो रिश्ता रहा है उनके पिता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, वो रिश्ता हमेशा ऐसे ही यूं ही मुकम्मल रहेगा, कायम रहेगा और यूं ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। शायद यही वजह है कि आज उनकी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में नमाजियों के बीच देखी जा रही है और ये बहुत ही बड़ा मैसेज भी है मुस्लिम समुदायों के लोगों के बीच भी, कि उन लोगों के लिए भी, कि ताकि वो भी लोग समझे नीतीश कुमार ने जो रास्ता अपनाया, जो काम किए,
वही काम निशांत कुमार भी आगे करेंगे। पंच तत्व से बने हैं, सूर्य है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये निराकार ब्रह्मांड है। इसने तो कभी किसी धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर किसी से विभेद नहीं किया। तो भगवान उठते हैं तो थोड़ी कहते हैं कि हम आज मुसलमान के यहाँ उगेंगे, हिंदू के यहाँ नहीं उगेंगे, सब क्या ये खास तस्वीर है कि जिसमें नीतीश कुमार हमेशा आते रहे हैं, निशांत जी पार्टी में आते हैं, पूरी जिम्मेदारी सब चाहते हैं कि उनकी नक्शे चले। नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलेंगे, बिहार के लिए कुछ ईद का मौका है। जैसे हम होली दिवाली मनाते हैं, उसी तरह से हमारा भी ये है कि हम ईद और बकरीद भी उसी खुशी और दूसरे धर्म के लोगों के, हम तो अपना पूजा पाठ करते ही हैं, लेकिन जब दूसरे धर्म के लोगों के भावना और आस्था में शामिल होते हैं तो दूसरे धर्म के लोगों को भी अच्छा लगता है। नहीं, अच्छा है, माननीय नेता का बड़ा स्नेह और प्यार रहा है और पूरे बहुत उन्होंने मिन्नत से इस बिहार को 20 साल चलाया है। और अगर 20 साल में शांति बना रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहा है, तो उसमें आपसी प्रेम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का आपसी प्रेम ये बहुत ज़रूरी है। आज जितना उनको प्रेम मुसलमानों से है उतना ही प्रेम सिखों से है। और जब यहाँ पर 350वां हुआ था, पंजाब में जाइएगा, हम एक बार नीतीश जी के साथ पंजाब गए थे एक कार्यक्रम में, तो लोगों ने उनको गुरुद्वारा बुलाया, एक गुरुद्वारा में लुधियाना में, तो नीतीश जी का हाथ ऐसे चूम रहे थे, कोई पीर का हाथ चूम रहे हो। ये है भावना, ये है रिस्पेक्ट, ये है आस्था लोगों का कि ये आदमी, जब पंजाब का कोई आदमी इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाया गुरु गोविंद सिंह का, जिसको नीतीश जी ने भी पटना में किया, तो ये तो व्यक्तित्व का, नेता का यही तो बड़प्पन होना चाहिए ना। नीतीश की जगह निशांत पहुंचे थे और ये पहली बार देखा गया जब पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद लगातार लोगों से भी मुलाकात, लोगों से भी मिल रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, ये तो ये न्यूज़ क्या है, ये तो अच्छी बात है ना, होने वाला अगले सीएम भी है। ये तो अच्छी बात है कि नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, सब धर्मों के प्रति प्रेम, आस्था, भाईचारा का संदेश दे रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं सबका, तो अच्छी बात। कामों को भी आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाना ही चाहिए। अगर नीतीश कुमार के कामों को आगे बढ़ाएंगे और तो ये देश प्रदेश के लिए खुशखबरी है। तो मंत्री अशोक चौधरी को आप सुन रहे थे और पटना के गांधी मैदान से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईद की नमाज अता की गई है और निशांत कुमार वहां से निकल चुके हैं और मंत्री अशोक चौधरी जाते जाते उन्होंने भी बधाई संदेश दिया। और चलिए, निशांत की जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाया, अशोक चौधरी की तस्वीरें दिखाई। पटना के गांधी मैदान से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रीतम, हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हम रांची से जुड़ेंगे, रांची से संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। राजेश, वहाँ की क्या तस्वीरें, ईद की नमाज अदा की जा रही है, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है आपसी भाईचारे को लेकर? राकेश, इस वक्त हम किशोरगंज स्थित ईदगाह के परिसर में हैं और यहाँ पर नमाजी धीरे धीरे अब आ रहे हैं और 9 बजे से नमाज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मौलाना आएंगे, मौलाना नमाज यहाँ अदा कराएंगे। ईद खुशियों का त्यौहार है और हम कैमरे की नज़रों से दिखाना चाहेंगे कि ईदगाह की इस समय की तस्वीरें। यहाँ पर कई नमाजी आ चुके हैं, अपनी अपनी जगह ले चुके हैं। कई बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं जो आज ईद की नमाज में शामिल होंगे और हम इन्हीं से बात करके कि आज ईद का त्यौहार इनके लिए कितना खास है। आज ईद का त्यौहार है, आप नमाज के लिए आए हैं, आज का दिन किस तरह करते हैं? आज के दिन बहुत खास दिन है। क्या कुछ होता है आज ईद के दिन? शुरुआत कैसे होती है? ईद की नमाज पढ़ने का बाद या फिर उस समय। हाँ, आज ईद है, आज नमाज के लिए आए हैं। आज ईद का दिन है, ये हम लोग के लिए बहुत ही अहम दिन है और आज के दिन हम लोग खुसूसी
सुबह से ही तैयारी में लग जाते हैं। सुबह सो के उठने के बाद हम लोग नहाते हैं और नहाने के बाद अच्छी कपड़ों को पहनते हैं और पहनने के बाद हम लोग अपना नमाज के लिए ईदगाह की तरफ आते हैं। नमाज अदा जब हो जाती है तो फिर हम लोग अपने घरों के जाते हैं और एक दूसरे से खुशी से गला मिलते हैं। और हमारे यहाँ मिठाइयाँ सेवइयाँ चलती हैं जो आपस में सौहार्द के लिए, और इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है और सभी हम लोग आपस में मिलकर, चाहे किसी भी कौम धर्म का हो, हम लोग आपस में मिलकर खुशी खुशी ईद का त्यौहार मनाते हैं। अभी जैसे यहाँ मस्जिद से, यहाँ ईदगाह से जो अभी बातें हो रही थी कि आज ईद की नमाज अदा की, बच्चों को भी ईदगाह तक लाएं, इसके पीछे क्या मतलब बातें हैं? इसे भी नबी की सुन्नत कहा गया है। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो की सुन्नत है, अहम सुन्नत, क्योंकि हमारे जो प्यारे नबी थे वो अपनी पूरी ज़िंदगी ईदगाह में नमाज़ पढ़े थे। इसलिए हम लोग अब खुद भी, हमारे बुज़ुर्ग भी, हमारे बच्चे भी, सभी हम लोग ईदगाह में ही नमाज़ पढ़ना बेहतर समझते हैं। और ईद की बात करें तो आखिर यह ईद इतनी खुशियों का त्यौहार माना जाता है, इसके पीछे क्या इतिहास? इसके पीछे ये है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब कोई भी मज़दूर दिन भर मज़दूरी करता है और शाम में जब हम उनका मज़दूरी देते हैं तो उनको एक खुशी होती है। ठीक उसी तरीक़ा से पूरे मुसलमान पूरे महीना एक रोज़ा रखती है, खुदा की इबादत करती है, ज़कात सदका फ़ितरा अदा करती है। अल्लाह ताला उसी का इनाम आज के दिन देता है। तो जब मज़दूरी का इनाम मिलता है तो हर मुसलमान को खुशी होता है, और वही आज खुशी का दिन है कि आज ईदगाह में लोग आते हैं और अल्लाह की तरफ से सभी को इनाम मिलता है उनके मज़दूरी का, पूरे 30 दिन का रोज़ा रखने का, तरावी पढ़ने का, ज़कात करने का, सदका करने का, गरीबों का मदद करने का, उसका आज इनाम का दिन है। उसी की खुशी में हम लोग ईदगाह आते हैं। और हम लोगों का किताब में भी यह है कि हम लोग आज का इनाम का दिन है और अल्लाह की तरफ से हर मुसलमान को आज इनाम मिलता है, मतलब मज़दूरी का पूरा बदला मिलता है आज का दिन। तो राकेश, आपने देखा कि यहाँ पर ईद के लिए लोग आए हैं और इस तरह की अभी हमने बात की, इन्होंने स्पष्ट कहा कि मजदूरी का इनाम होता है, जो गरीबों के बीच जो खुशियाँ बांटी जाती है उसके कहीं ना कहीं इनके भी अल्लाह इनको इनाम देते हैं और इसी का नाम ईद है। ईद खुशियों का त्यौहार है, बच्चों को ईदी देने की परंपरा है, तो कहीं ना कहीं ये खुशियों का त्यौहार कई प्रकार की खुशियों से जुड़ा है और ख़ास करके गरीबों की मदद को लेकर अल्लाह इनको इनाम देते हैं, इसी का नाम ईद है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश, खबर पर जानकारी दिखाने के लिए और तस्वीरें भी साझा करने के लिए आपका। प्रीतम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चलो।